बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों की तरह दिखने वाले अजीब व गरीब मखलूक जो कद में निहायत ही छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज होते हैं। क्या वाकई इन मखलूक का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के नीचे या पहाड़ों या जंगलों में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी किसी इंसान खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर जिंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला का तख्लीक करदा इस ज़मीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनके मुतालिक सिर्फ अफसाना, दास्तानें और लोक कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी बेशुमार लोग इन मखलूक़ात के वजूद को हकीकत में मानते हैं। ये मखलूक़ात मुख्तलिफ मकामात पर अपनी झलक दिखला कर अपने होने का सबूत देते रहते हैं। ऐसी एक अजीब व गरीब मखलूक बोनो की है जो आज तक तारीख़ इंसानी का एक मुइम्मा बना है। बोना दरअसल बहुत छोटे कदो कामत का इंसान होता है, जिसे कदीम अफसाना और मैथोलॉजी में बिल्कुल इंसान जैसा रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक बोना एक ऐसी मखलूक है जो छोटे कद के होने के साथ साथ निहायत बदसूरत होते हैं, और ये ज़मीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं और नहरों वगैरह में अपनी बस्तियाँ बसाते हैं। इनके मामलात ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता है। इस अजीबुल खल्क़त मखलूक का तज़किरा कदीम तहज़ीबों और तारीख़ी रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। 4500 साल क़ब्ल अज़ मसीह में मिस्र के लोग बोने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, फ़लसफ़ा और शायरी में बोनों का इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िक्र हुआ है। 21वीं सदी से पहले बोनों को सिर्फ अफ़सानवी और किस्सा कहानियों में मौजूद मखलूक माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर साल 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के फ्लोरेस रिंग नामी जजीरे के एक गार में बोनों के ढांचे और बाकियात मिले। ये बाकियात तकरीबन 7 लाख साल कबल पुराने थे। साइंसदानों ने इंसानों से मुमासल रखने वाले इस मखलूक को होबिट्स का नाम दिया, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बोनों के वजूद के मुतालिक तहकीक का एक नया दरवाज़ा खुला। इन सबूतों से वज़ाह होता है कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और इस ज़मीन पर जिंदा रहने के लिए इसे बहुत जदोजहद करनी पड़ी थी। इस दौर में हम इंसानों से पहले देकर इंसान नुमा नस्लें भी पाई जाती थीं। ये शक्ल सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों से बहुत मुशाबत है। इन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे, और ये बोने भी इन तमाम नस्लों के वजूद का हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। बोनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू होते थे, जहाँ के मकामी बाशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में छोटे छोटे मखलूक़ात रहते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। इनका मानना था कि ये बोने इंसानों से छुप कर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होते चले गए। बोनों की कहानी और अफसाने सबसे ज़्यादा जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन असातीर की माने तो बोने खुद को एक जादुई लिबास में छुपकर गायब करने की सलाहियत रखते हैं। ये बोने पहाड़ों के अंदर और ज़ेर ज़मीन रहते थे और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के सामान को बेहतरीन शक्ल में ढाल कर बनाया करते थे। कदीम नोरस मैथोलॉजी के मुताबिक बोने ज़ेर ज़मीन छुपे हुए ख़जाने के मुहाफिज हैं, जिनके पास सोने चांदी, कीमती पत्थर और महंगे हथियार मौजूद हैं। शुमाली यूरोप में मशहूर बोनों की कहानियों में इन्हें अक्सर ऐसे जादुई हथियार बनाने वाले के तौर पर दिखाया गया है जो अपने दौर के मुताबिक काफ़ी जदीद थे, जिनमें बिजली के देवता का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरस्रार मखलूक होते हैं जो अक्सर इंसानी राब्ते से बहुत दूर रहते हैं, जबकि कभी कभार वो इंसानों से राब्ते में आ भी जाते हैं, और अगर इंसान इनका एतमाद जीत लेता तो वो इन्हें खजाने से नवाजते हैं। मसीह सकाफत और अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुतालिक ये तसव्वुर किया जाता है कि वह क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे तोहफ़े देता है। माना जाता है सेंटा क्लॉज कुतुब शुमाल में रहता है, जहाँ बोनों की फौज होती है जो तमाम साल कुतुब शुमाल में मौजूद सेंटा के गांव में खिलौने तैयार करते हैं। सेंटा क्लॉज के पास उड़ने वाले 8 हिरन हैं जो इसकी बग्गी को क्रिसमस की रात उड़ाते हैं। सेंटा को अक्सर मुहक्किकीन सिर्फ ख्याली और अफसानवी किरदार करार देते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि सेंटा क्लॉज एक हकीकी शख्सियत था जिसका नाम सेंट निकोलस था। वो एक बोना था। इस तरह आइसलैंड यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ अक्सर लोग ये मानते हैं कि आयरलैंड में बोने रहते हैं, जिन्हें वो एल्स कहते हैं। यहाँ हज़ारों लोगों ने बोने को देखने का दावा भी किया है। लोगों का मानना है कि आयरलैंड में 13 किस्म के एल्स रहते हैं जो बड़े बड़े चट्टान और ज़मीन के अंदर छुपे होते हैं।
न्यूटो अमेरिका और हवाई में रहने वाले कबीलों का ये भी मानना था कि एल्स इंसानों से भी हजारों साल पहले इस जमीन पर आबाद थे। ये एल्स छोटे छोटे शहर आबाद किया करते थे, खेती बाड़ी करते और मछलियां भी पकड़ते थे। 18वीं सदी में स्टीवन वैगनर नामी सियाह कई बरसों तक इन एल्स की तलाश करते रहे। उन्होंने अपनी किताब डस्ट बाया अमेरिकल में एल्स के साथ हुए लोगों की मुलाकात के कई किस्से भी शामिल किए हैं। स्टीफन फॉल नामी एक शख्स के बारे में लिखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के घने मैंग्रोव जंगलों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। शाम के वक्त वो एक खुली जगह में पहुंच गए जहां पत्थरों से बने हुए कई मूर्तियां और चीजें मौजूद थीं। पॉल ने खुद स्टीफन को बताया कि उन्होंने चारों तरफ छोटे छोटे इंसानों को देखा था। वो लगभग 20 से 30 लोग थे जो कुछ लम्हों में ही गायब हो गए। पॉल दूसरे दिन फिर इस जगह पहुंचे, लेकिन वहां अब कोई पत्थर या वैसे इंसान मौजूद नहीं थे। इंडोनेशिया की जंगलात में बोने देखे जाने के कई खबरें और हादसा सामने आ चुके हैं। इंडोनेशिया के मकामी लोगों का मानना है कि बोनो का एक कबीला पिछले 5000 साल पहले इंडोनेशिया की जंगलात में रहता था। आयरिश साइंसदानों ने भी आयरलैंड के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़े एक ऐसे गार की दरियाफ्त की थी जिसे बोनो की रिहाइशगाह करार दिया गया था। तहकीक से पता चला कि गार में जूते बनाने वाले आलात, नक्शे और सोने के सिक्के थे जो 300 से 400 साल पुराने थे, जिन्हें वहां रहने वाले बोने छोड़कर चले गए थे। अमेज़न में रहने वाले जंगली कबाइल के एक सरदार ने बताया कि यहाँ हकीकत में 5000 साल पहले बोनो का एक ऐसा कबीला आबाद था जिसे कई मर्तबा हम लोगों ने भी देखा है। बोनो के मुतालिक हिंदुस्तान में एक किस्सा तब मशहूर हुआ जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में शीश महल की तमीर करवाई। जो बेकीमत पत्थर और आइनों से बना एक बेमिसाल महल था। कहते हैं कि शीश महल की तामीर मुकम्मल होने के बाद एक रात अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। रात के आखिरी पहर में छोटे छोटे कद वाले बोने शाहजहां के सामने हाजिर हुए। इन बोनों के सरदार ने बादशाह से कहा, ये किला जिस टीले पर तामीर हुआ है, इसके ज़रे ज़मीन हमारे इबादत गाहें, मकानात और कबीले आबाद हैं। इस किले की तामीर की वजह से हमारे इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। बादशाह शाहजहां ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने इन बोनों से माफ़ी मांगी। नेज़ इन बोनों को इसके बदले बहुत सारा सोना और खजाने से नवाज कर रुखसत किया। लेकिन बोनों से अपनी इस मुलाकात को बादशाह ने राज रखने को कहा। इस्लाम की बात करें तो बाज़ आमिल और अहले इल्म का मानना है कि बोने जिन्नों का भी वजूद होता है जो निहायत ही छोटे कद के होते हैं और शक्ल बदलने में निहायत ही माहिर होते हैं। जहाँ कुरान मजीद में आद समूद के कद आवार मखलूक का जिक्र है, तो यह मुमकिन है कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की हो जो इंसानों से कदम निहायत ही छोटे थे। बोनो के मुतालिक कहानी और अफसानों में किस हद तक सच्चाई है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इन तमाम वाक़यात से बोनो की सच्चाई और इनके वजूद का पता चलता है और किसी तरह भी इनके वजूद को झुटलाया नहीं जा सकता। शायद अल्लाह ने इन बोनों को ज़ेरे ज़मीन छुपा कर इसलिए रखा है ताकि वो हम इंसानों के शरीर और गंदी हरकतों से महफूज रह सकें, क्योंकि अगर ये बोने हमारे साथ इस ज़मीन पर होते तो ये इंसान के हाथों से हरगिज़ महफूज न रह पाते। शायद बोने अब भी हमारे दरमियान ही मौजूद हैं, लेकिन अगर हैं भी तो हमारी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन शायद मुस्तकबिल में बोने कहीं से वापस अपनी दुनिया में लौट आएं। वो बोने बेज़रर होंगे या ख़तरनाक, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।